अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है थर्मोकेमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हेसेस लॉ। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी कवर करेंगे और एक्सरसाइज का जो सवाल है वो भी कवर करेंगे। स्टार्ट हम करें एग्जाम्पल क्वेश्चन से। एग्जाम्पल 11.4 ऑन पेज 231। हेसेस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमें किस तरह से गिवन होंगे, हमें कुछ रिएक्शंस गिवन होंगे और हमें उसकी इंथैल्पी गिवन होगी साथ में, और एक रिएक्शन ऐसा होगा जिसकी इंथैल्पी हमें नहीं दी हुई होगी, उसकी इंथैल्पी हमने कैलकुलेट करनी होगी। ये हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन है। क्या है हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन? अच्छा, हमने हेसेस लॉ में पहले भी बात की है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप में भी हो सकते हैं और उनके मल्टीपल स्टेप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह के रिएक्शंस होंगे। ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में हो रहा है, जबकि ये इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। अब हमने इसमें करना क्या होगा, पहले सबसे पहले हमें अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन बनानी होगी इन इक्वेशंस को यूज़ करके, और साथ साथ इक्वेशन के साथ साथ हम इंथैल्पी को भी कैलकुलेट करते जाएंगे। अब हमने किस तरह से करना है इसको देखते हैं। पहले अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन देखो, उसमें हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए 2 मोल्स ऑफ कार्बन, फिर हमारे पास होना चाहिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये होना चाहिए रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे क्या होना चाहिए? C2H2 का 1 मोल होना चाहिए। ये हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन है। अब अगर हम अपनी 3 इक्वेशंस देखें शुरू की, तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या फ़र्क आ रहा है, हमें कार्बन के 2 मोल्स चाहिए अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन में, जबकि इस इक्वेशन में कार्बन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। तो इसको 2 मोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सही है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करें? बाय 2। ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन के साथ साथ इसकी इंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। जो काम हम इक्वेशन के लिए कर रहे होंगे वही काम हम इंथैल्पी के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा H भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ये बन गया 2C, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन से भी 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इंथैल्पी को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इंथैल्पी देखते हैं, 293.5, 293.5 मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, 587 माइनस का 587 किलो जूल्स। तो हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन का फर्स्ट रिएक्टेंट हमें मिल गया है, कार्बन, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, अभी हम 1 बाय 1 तमाम चीज़ें देखते हुए जा रहे हैं। सेकंड हमें क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। ये इक्वेशन देखें, यहाँ से हम हाइड्रोजन ले सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितना है? 1 मोल है। अच्छा, अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन एक ही साथ चाहिए, एक ही इक्वेशन में चाहिए ना, एक ही इक्वेशन के रिएक्टेंट्स की फॉर्म में चाहिए। अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास कार्बन है 2 मोल्स, 1 मोल हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये दोनों अलग इक्वेशंस में, ठीक है। दोनों क्या है? अलग इक्वेशंस में। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ताकि दोनों रिएक्टेंट हमें साथ ही एक ही इक्वेशन में मिल जाए, जैसे कि हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन में मौजूद है, ठीक है। हमने अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन को देखते हुए तमाम काम करने हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4, जो कि न्यू इक्वेशन बनी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को हाइड्रोजन वाली इक्वेशन में ऐड करने जा रहे हैं। तो हम 2 और 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे। नाउ ऐड इक्वेशन 2 एंड 4। 4 क्या है? 2C प्लस 2O2, 2CO2। वही काम हमने इंथैल्पी के लिए करना है जो हम इक्वेशन के लिए करने जा रहे हैं, 587 किलो जूल्स, ठीक है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन ऊपर से उठाएंगे, क्या है? H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस, सॉरी, प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है वाटर। इसकी इंथैल्पी क्या है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू -285.8 किलो जूल। हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड हम करेंगे, 2
कार्बन आ गया और क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन आ गया। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और हाफ ऑक्सीजन है। 2 और हाफ को जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा 5/2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 2, इस तरह से मैथ्स में करते हैं तो 5/2 बन जाएगा ये। तो ये हो गया 5/2 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स हमने ऐड कर लिए सारे। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे क्या है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। प्रोडक्ट्स भी हमारे ऐड हो गए। साथ साथ हमने क्या करना है, हमने इंथैल्पी के साथ भी वही काम करना है। इंथैल्पीज भी हम ऐड करेंगे। डेल्टा एच क्या आएगा, ऐड करते हैं पहले इसको। माइनस का 587 प्लस माइनस का 285.8 माइनस 872.8 किलो जूल्स। अच्छा, अभी तक डिजायर्ड इक्वेशन का हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन आ चुका है और हाइड्रोजन आ चुका है। बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो हम देखते हैं कि अभी आगे उनके साथ क्या होता है, ठीक है। और हमारी डिजायर्ड इक्वेशन में क्या है, C2H2 है। C2H2 हमें किस इक्वेशन से मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, C2H2 डिजायर्ड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि C2H2 इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे। अब रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपल, हमने इक्वेशन को रिवर्स कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्सिंग इक्वेशन 3। रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन जाएगा। तो 2CO2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट बन गया। और जो रिएक्टेंट थे C2H2 प्लस 5/2O2, ये बन गए प्रोडक्ट जो कि रिएक्टेंट थे। अब इंथैल्पी के साथ भी हमने कुछ करना है। क्या करना है, इंथैल्पी को भी हमने रिवर्स करना है। अब इंथैल्पी रिवर्स करने का मतलब क्या है, इसका साइन ऑपोजिट कर देना है। इंथैल्पी माइनस का था, अब क्या हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद पॉजिटिव का हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्लस 1299.5 किलो जूल, ठीक है। तो रिवर्स करने में हमने इंथैल्पी के साथ क्या करना होगा, इसका साइन ऑपोजिट करना होगा। अभी तक हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन आ गया और अब हमारे पास C2H2 भी आ चुका है प्रोडक्ट साइड पे। हमारी डिजायर्ड इक्वेशन की चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब और क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये तीनों एक ही इक्वेशन में चाहिए। अभी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन एक इक्वेशन में है लेकिन C2H2 अलग इक्वेशन में। अब हमने क्या करना होगा, हमने इस इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को ऐड करना होगा ताकि हमारी तमाम डिज़ायर्ड चीज़ें एक ही इक्वेशन में आ जाए। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। हमने सीक्वेंस देखते हुए 1 बाय 1 इक्वेशंस की नंबरिंग करते जानी है जो भी न्यू इक्वेशंस हमारी बन रही हैं। तो अब हम 5 और 6 को ऐड करने जा रहे हैं। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। अब ऐड करने में क्या होगा, देखो पहले इक्वेशन लिखो, 2C प्लस H2 प्लस 5/2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पे 2CO2 प्लस H2O। इंथैल्पी भी साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। डेल्टा H माइनस 872.8, ये हमने इक्वेशन 5 लिख ली। अब इक्वेशन नंबर लिखो 6, ये वाली इक्वेशन, प्लस H2O, ये है C2H2 प्लस 5/2 ऑक्सीजन। इसकी इंथैल्पी भी साथ लिखेंगे, प्लस का 1299.5, ठीक है, किलो जूल आगे यूनिट लिख लो इसकी। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को ऐड करना है। देखो, जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट समझो, जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे ऑपोजिट साइड पे जो सिमिलर चीज़ें होंगी वो कैंसिल आउट होंगी, वो माइनस होंगी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट साइड पे है, 2 ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है। सेम चीज़ें हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑपोजिट साइड पे। तो जब भी इक्वेशन ऐड होगी हम इस तरह से चीज़ों को कैंसिल कर सकेंगे। हम मैथ्स में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर है, ऑपोजिट साइड पे है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें
तो ऑक्सीजन के भी दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह क्या गया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे क्या रह गया, C2H2। ठीक है, ये बन गई हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वापस में कैंसिल आउट हो गई और हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे हमने एंथैल्पी के साथ भी वही करना है, एंथैल्पी को भी हमने ऐड करना है। उससे पहले यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, जब हमने कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर एंथैल्पी होगी 787। ठीक है, माइनस का 787, यहाँ पर भी इसके आगे जो एंथैल्पी लिखेंगे हम -787, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई जब हम 393.5 को करेंगे तो क्या आएगा, 787 आएगा। उस वक्त मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अभी हमने इनको कैलकुलेट जब हम करेंगे, माइनस का 787 प्लस माइनस का 285.8, तो ये आएगा माइनस का 1072.8 किलो जूल। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे फिर, माइनस का 1072.8 किलो जूल। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 1072.8 प्लस 1299.5, तो ये आएगा 226.7 पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि लार्जर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, किलो जूल्स। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जो भी हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन होगी हमने उसको बनाने की कोशिश करनी है, और साथ साथ जो भी काम हम इक्वेशंस के लिए कर रहे होंगे वो उनकी एंथैल्पीज़ के साथ भी हमने करते जाना है। और लास्ट में आके इक्वेशन अगर ऐड हो रही होगी तो हमने एंथैल्पी भी ऐड कर देनी है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी इक्वेशन तो हमने एंथैल्पी भी सब्ट्रैक्ट करनी है। इस तरह से हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 238। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन है, हमने ये इक्वेशन बनानी है और इसका हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमें 3 और इक्वेशंस गिवन है। अगर हम अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन में फर्स्ट रिएक्टेंट देखें तो कार्बन हम कहाँ से ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ले सकते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे 2 और इसे 3। बट हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन में कार्बन के 3 मोल्स हैं, तो हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये बन जाएगा 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एंथैल्पी को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 1180.5 किलो जूल्स। कार्बन हमारे पास आ गया 3 मोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के 4 मोल्स। हाइड्रोजन हम कहाँ से लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे, बट यहाँ पे 1 मोल है, हमें कितने चाहिए, 4 मोल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 4, तो ये बन जाएगा 4 हाइड्रोजन प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो हाफ से, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या रह गया, 2 रह गया, तो 2 ऑक्सीजन और 4 वाटर। डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई करो 4 से, डेल्टा एच इसका कितना है, माइनस का 285.8, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1143.2, यहाँ पर भी माइनस का होगा। ठीक है, किलो जूल्स। अब हमारे पास कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 4 में भी हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है और इक्वेशन नंबर 5 में भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम ऑक्सीजन को अलग से अरेंज नहीं करेंगे। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तमाम एक ही इक्वेशन में है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करके एक ही इक्वेशन बना लेंगे। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को, एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, ये बन गया 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, ये बन गया 4 H2O। इसका डेल्टा एच है माइनस का 1180.5
माइनस का 1143.2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, 3 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। देखो अरेंजमेंट लिखने की होती है, पहले कार्बन लिख दो, फिर हाइड्रोजन लिख दो, फिर ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। तो इसीलिए हम इस सीक्वेंस में लिख रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, ऐड हो गई क्या हो जाएगी 5 ऑक्सीजन हो गई। प्रोडक्ट साइड पे लिखो, रिएक्टेंट कंप्लीट हो गए। प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 H2O। इसके एंथैल्पीज़ को अगर हम ऐड करें तो माइनस का 1180.5 प्लस माइनस का 1143.2, ये बन जाएगा डेल्टा H यहाँ पर आएगा -2323.7 किलो जूल्स। इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम डिज़ायर्ड इक्वेशन देखें तो हमारे पास 3 कार्बन भी आ चुका है, 4 हाइड्रोजन भी आ चुका है, ऑक्सीजन भी अरेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, C3H8O3, ये हमने लाना है। ये किस इक्वेशन से लेंगे, लास्ट इक्वेशन से। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये हमारे पास डिज़ायर्ड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को अब रिवर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 3, जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस 4 H2O बन गया, और रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बन जाएंगे H8O3 प्लस 3 1/2 ऑक्सीजन। एंथैल्पी के साथ क्या होता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ ये बन जाएगा पॉजिटिव का 165.4 किलो जूल्स। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स अलग अलग इक्वेशन में, हमने क्या करना है, इक्वेशन को ऐड करना है। कौन सी इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 6, और जो न्यू इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। 6 क्या है, 3 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 5 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 H2O। एंथैल्पी लिखेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू -2323.7 किलो जूल, आगे लिख लेना खुद से। सेकेंड इक्वेशन अगर हम 7 नंबर देखें तो क्या है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 H2O। प्रोडक्ट साइड पे C3H8O3 और 3 1/2 ऑक्सीजन। डेल्टा H क्या है इसका, पॉजिटिव का 165.4 किलो जूल्स, ठीक है। अब हमने इन इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिशन में हमने पहले भी बात की है कि जो सेम चीज़ें होंगी और ऑपोजिट साइड पे होंगी वो कैंसिल आउट हो रही होंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल्स, कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 4 वाटर, ऑपोजिट साइड पे ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी दोनों साइड्स पर है, एक साइड पे 5 ऑक्सीजन है, एक साइड पे 3 1/2 है, तो ये आपस में माइनस होगा, ठीक है। 5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2 बनेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 7/2, ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ गई, 3/2। किस साइड पे आएगी, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 1/2 है, 7/2 मतलब, जो कि कम है 5 से। तो ज़्यादा किस साइड पे बची ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे, तो इसको हम रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे। अब रिएक्शन हमारा क्या बन रहा है, 3 कार्बन प्लस 4 H2 प्लस 3/2 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड पे क्या बनेगा, C3H8O3 प्लस, यहाँ से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बनेगा। अब यहाँ से अगर हम एंथैल्पी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, माइनस का 2323.7 प्लस 1654.1 669.6। डेल्टा H क्या आएगा, 669.6 किलो जूल्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। यहाँ पे हमारे हैज़ेस लॉ के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स लाजमी एग्जाम में आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा। पास पेपर्स में कई सारे इसके क्वेश्चंस मौजूद हैं।